हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर 2024 के। काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट्स जो इस बार 12th दे चुके हैं या 12th अभी जो है देकर आ रहे हैं, उन सब का क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट है कि सर सीयूईटी का एग्जाम क्या है और आईसीआर क्या है और कैसे हम आईसीआर 2024 का जो है फॉर्म भर सकते हैं। क्या हमें अलग से सीयूईटी के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा या अलग से आईसीआर की कोई फॉर्म आती है? इस तरह के तमाम डाउट्स जो है स्टूडेंट्स के मन में बैठा हुआ है, तो उसी डाउट को जो है ये वीडियो आपको क्लियर करेगी। बच्चों, अगर हम बात करें आईसीआर 2024 की, तो 2023 से पहले आपकी आईसीआर क्या करती थी, अपनी पर्सनल एग्जामिनेशंस जो है यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज के लिए कराती थी। लेकिन 2023 के बाद क्या हुआ है कि 23 से आपका जो है दोनों ही एग्जाम सीयूईटी और आईसीआर को जो है मर्ज कर दी गई है। एग्जाम का नाम हो गया है सीयूईटी और उसी में जो बच्चों का मार्क्स आता है उसके आधार पे आपके आईसीआर के पोर्टल पे आपको बाद में रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आपकी जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आईसीआर आपको अपनी रैंक बना के देती है और उसी रैंक के आधार पर जो है बच्चों का एडमिशन होता है आईसीआर 2024 से। अलग अलग आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या फिर आपके जो है प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, तो और आपके जो डिफरेंट डिम्ड कॉलेजेस हैं, इन सब में जो है आपके एग्रीकल्चर से एफिलिएटेड डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो आपको 15 से 20% जो है आईसीएआर कोटा की सीट रखी जाती है, जिसको हम क्या करते हैं तो सीयूईटी कम आईसीआर का जो एग्जाम होगा उसके थ्रू उसके रैंक के आधार पर भरी जाती है। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स के जो अब जो है आगे समझते हैं कि आईसीआर की अगर हम बात करेंगे तो आईसीआर में जो अगर देखोगे तो डिफरेंट आपके 12 डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो आपको एडमिशन मिलता है। जैसे हम देखेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज साइंसेस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, न्यूट्रिशन, बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और नेचुरल फार्मिंग जैसे अलग अलग कोर्सेज में। अब ये एग्जाम के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये एग्जाम है क्या। अगर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन देखा जाए ये तो तो सीबीटी या फिर पेन पेपर मोड में होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे उसके एग्जामिनेशन जो है पेन पेपर मोड पे होगा और जिस सब्जेक्ट में आपके एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे उनके सीबीटी बेस्ड होंगे। उसके बाद एग्जाम का नाम जो हमें देना है सीयूईटी 2024 एग्जामिनेशन का नाम है, जिसको आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसको फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या करना है, जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो उसी दौरान आपको आईसीएआर को सेलेक्ट कर लेना है और फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स को सेलेक्ट करके छोड़ देना है। बस अभी आईसीआर एस्पिरेंट्स के लिए जो है आपको बस अभी एक यही छोटा सा आपको स्टेप पे ध्यान देना है, यूनिवर्सिटीज के दौरान आईसीआर को ऐड करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किन किन सब्जेक्ट को आपको कवर करना होगा, तो आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स मतलब आपके जो 12th में थे उनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स या तो पीसीबी या एबीसी या पीसीए या पीसीएम, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से है, मैथ बायो स्ट्रीम से है या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, उसके अकॉर्डिंग आप अपने 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हो और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप वही चूज करोगे जो आपके 12th के बोर्ड में हो। ये नहीं कि आप जो है एबीसी से नहीं हो पीसीबी चूज कर लिए, पीसीबी से हो पीसीएम चूज कर लिए, इस तरह से आप रैंडमली चूज नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली इन्होंने मेंशन किया है कि एज पर 12th बोर्ड में आपका जो मार्क्स है, जो सब्जेक्ट आपने ली है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स, तो ये आपका 600 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर के तीनों सब्जेक्ट यानी कि 600 नंबर की मैक्सिमम आपकी पेपर होती है। नंबर ऑफ सीट की अगर बात किया जाए तो 12 डिफरेंट कोर्सेज में बच्चों आपका 4000 प्लस नंबर ऑफ सीटें जो है आपकी है, जिसमें आपका इकलौता सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 2500 से ऊपर सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोर्सेज, तो नंबर ऑफ कोर्सेज आपके 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको एक कॉमन एग्जाम कराई जा रही है आईसीआर 2024 की और जिसकी फॉर्म्स आपको सीयूईटी 2024 के थ्रू भरी जानी है। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आप दाखिला ले पाओगे अगर आप आईसीआर 2024 को क्वालिफाई करते हो, तो आप सभी को बता दें कि इसके थ्रू आप जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट के हो, प्राइवेट के हो, डिम्ड हो, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, किसी भी तरह के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, इन सभी में आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार 12th साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को आईसीआर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट आईसीआर और सीयूईटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।